अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास जो है इसका प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट कितना रहने वाला है। और जैसा कि हमारे पास 6 डिवाइस मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जिसमें हमारे पास 100 MBBS की सीट्स में भी इजाफा हुआ था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में सारा डिटेल के साथ बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 7th मेरिट लिस्ट लगनी है वो कब लगनी है, और इसके अलावा हमारे पास मेरिट कहाँ तक जा सकता है, सेफ रैंक क्या होने वाला है जो 7th लिस्ट में, और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फाइनल रैंक क्या होगा, जहाँ के आपको अंदाज़ा हो सके हमारा इधर एडमिशन होगा या नहीं होगा, ताकि आप कोई अपना जो अगला कोई डिसीजन ले सकें। तो जैसा कि अगर हम बात करते चलें तो यूएचएस की जानिब से एक जैसा कि हालिया दिनों में बहुत इन्होंने चेंजेस की। पहले वैकेंट सीट पॉलिसी आनी थी, उसके बारे में मैंने आपको सारा वीडियोस में बताया। वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं, जैसा कि 1-on-1 मैंने आपको सारा बता दिया था। अब जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे गाइडेंस ली थी उनका भी मैंने व्हाट्सएप पर सारा बता दिया था। अगर आप भी व्हाट्सएप पर असिस्टेंस हासिल करना चाहते हैं 1-on-1, तो आप ये व्हाट्सअप का नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि व्हाट्सअप के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करते चलें तो यूएचएस ने फिर वैकेंट सीट पॉलिसी के बाद हमारे पास कहा कि नहीं, हम वैकेंट सीट पॉलिसी नहीं लाने वाले। फिर उन्होंने कहा कि 6 मेरिट लिस्ट लगेगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने हमारे कहने पर स्टे किया है वो मॉडिफिकेशन फॉर्म देकर अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। और आपको बताऊं कि इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये समझा पहले कि अगर स्टे की ऑप्शन है तो हमने ये इस कॉलेज में नहीं रहना। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी फीस रिफंड करवाई, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है कि यूएचएस ने बाद में अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। अब स्टूडेंट्स ने फीस रिफंड करवाई इस चक्कर में कि जैसा कि वैकेंट सीट पॉलिसी में स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि वो अगर उन्होंने फीस सबमिट करवा रिफंड करवा ली है तो वो वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस चक्कर में फीस रिफंड करवा ली, बट बाद में यूएचएस ने कहा कि अगर फर्दर प्रोसीजर हम वैसे स्टार्ट करेंगे, और जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स के साथ वाकई बहुत ज़्यादा जो ज़्यादती हुई है। ठीक है, और यूएचएस को चाहिए कि उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक है, या तो पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाए या उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए जिन्होंने 5th जो लिस्ट आने के बाद जो स्टे को देकर अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाई या वैकेंट सीट पॉलिसी आने के चक्कर में उन्होंने अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाई। तो अब आपको बताएंगे वैकेंट सीट पॉलिसी तो हमारे पास आई कोई नहीं। उसके बाद 6 मेरिट लिस्ट आई। 6 मेरिट लिस्ट को भी दोबारा बाद में जो इन्होंने रीन्यू किया, ठीक है, रिवाइज करके जो 6 मेरिट लिस्ट लगाई, इसमें 100 सीट्स में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से रैंक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स का भी नेम आ गया जिनको उम्मीद भी नहीं थी। अब रैंक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, मतलब कि मेरिट ड्रॉप होने वाला है, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है जिन्होंने पहले उम्मीद छोड़ बैठे थे। अब आपको बताऊं कि 6 मेरिट लिस्ट में हमारे पास जो रैंक था वो 7,540 तक चला गया था। ठीक है, पहले हमारे पास जो 7,420 तक था, सॉरी, इस पर 7,530 तक क्या है वो भी रैंक आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारे पास इन्होंने डिटेल सारी शेयर की थी वीडियोस में, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारा डिटेल के साथ इसका बताया हुआ है ऑलरेडी। अब हम सिर्फ इधर बात करेंगे आगे 7th लिस्ट कब लगेगी और उसके बाद हमारे पास उसमें कितना रैंक जाएगा, और एक्सपेक्टेड जो फाइनल जो इस साल 2024-25 सेशन का MBBS का रैंक कितना रहने वाला है यूएचएस प्राइवेट सेक्टर का। अगर हम बात कर लें तो जो 7th लिस्ट है वो हमारे पास, जैसा कि 6 लिस्ट में हमारे पास 21 मार्च की डेट दी गई है स्टूडेंट्स को, तो 22 मार्च की रात को या 23 मार्च की सुबह को हमारे पास अगली लिस्ट मतलब कि 7th लिस्ट आएगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास चांसेस हैं कि 100 के करीब नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। अब आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स कम ही ऐड होंगे और 100 के करीब फिर भी गुंजाइश है, मतलब कि 7,530-40 तक अब अगर गई है लिस्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो लिस्ट आने वाली है वो 7,650 तक अगर हम एक्सपेक्टेड कर लें तो हमारे पास वो जा रही है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं 7,600 तक अगर हम देखें ये, तो इंशाल्लाह हमारे पास 100% सेफ कैंडिडेट्स हैं 7th लिस्ट के लिए, जो हमारे पास 22 से 23 मार्च को लगने वाली है। आप देख सकते हैं जी, इनका एग्रीगेट 70.4091% रहने वाला है। ठीक है, और अगर हम 7,650 रैंक पर देख लें, ठीक है, तो 7,650 रैंक अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 70.2591%, जिनका मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। ठीक है, 95% से 99% छोटी है कि इधर तक तो कम्प्लीटली इंशाल्लाह लिस्ट अगली 7वीं लिस्ट इस रैंक पर तो लाजमी आएगी। ठीक है, तो और फिर आगे एक्सपेक्टेड हमारे पास फाइनल रैंक कितना रह सकता है यूएचएस प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर मैक्सिमम भी हमारे पास जाता है तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रैंक अगर गया भी तो कितना रह सकता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का अगर हम देख लें कि आगे हमारे पास 7वीं 8वीं 9वीं लिस्ट जितनी भी लगती हैं, ठीक है, और ये उम्मीद है कि 9 से 10 तक लिस्ट तो लाजमी जाएगी, तो और 7800 रैंक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं क्योंकि हालिया सालों की जो मेरिट लिस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट्स हैं, तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7800 रैंक है और उसके अकॉर्डिंग 69.6045%। ठीक है,
और ये भी हार्डली यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे आगे अगर मेरिट जाता है तो वो उन स्टूडेंट्स की लक हो सकती है, ठीक है। और पिछले साल तो जैसा कि वैकेंट सीट पुलिस ही आई थी तो हमारे पास रैंक चला गया था, ठीक है, 8 तक भी, ठीक है। और इस साल जैसा कि मेरिट भी आपको पता है कि एग्रीगेट भी ज़्यादा था स्टूडेंट्स का, और बाकी जैसा कि अब कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ीस रिफ़ंड करवा ली है, और इन केसेस की वजह से भी हमारे पास अब सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। उसको देखकर हम कह सकते हैं कि 7800 रैंक तक होपफुली इंशाल्लाह जाने वाला है मेरिट, ठीक है। और बाकी लेट्स सी देखते हैं, बाकी 7th लिस्ट जैसी आएगी उसकी डिटेल्स ही आपको मिल जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ थे, उनको मैंने सोल्व कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ये व्हाट्सअप का नंबर है, अगर आपको भी कोई इशू है, 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। देखिए छोटे छोटे स्टेप पर एक एक स्टेप भी बहुत कीमती होता है, ये एडमिशन का ऐसा मरला होता है, ठीक है। तो इस पर अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि आप मुझे जो भी मैसेज करेंगे मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही आप मुझे 1-on-1 पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है ये आप पोस्ट के ऊपर ऑप्शन में जाएँ, चैनल को विजिट करें और जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है, ठीक है, कमेंट सेक्शन आप खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई फेक कमेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के अपने कमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप खुद रीड कर सकते हैं चैनल पर जाकर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्टूडेंट्स गाइडेंस लेता है उनको फुल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मतलब कि जो भी क्वायरीज होती हैं स्टूडेंट्स वगैरह की सारी सॉल्व की जाती हैं। बाकी हाँ, अगर आपको भी चैनल से कोई फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अप्रिशिएट किया करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।